अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी है, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। साहब, आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। साहब, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, आप जल्दी पैसे दे देते तो अच्छा होता साहब। अभी देता हूँ तुम्हें पैसे, चलो लो। अरे लो। ओ, पैसे तो गिर गए, उठा लो। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये पैसे तुम्हारे ही हो सकते हैं, बस बदले में मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, और कुछ नहीं। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अबे हट, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? और लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। साहब देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भैया, तू यहाँ पर ये क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं किया मैंने, ये नौकरानी तो मुझसे पैसे मांग रही थी 50,000 रुपए, और जब मैंने नहीं दिए तो मेरे साथ उल्टी हरकतें करने लगी, बदतमीजी करने लगी। देखो साहब, ये बड़े मालिक मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना। मैं तो यहाँ पे बहुत देर से हूँ और मैं सब देख रहा था कि आप कैसे बदतमीजी कर रहे थे इसके साथ। वो आपसे कितनी छोटी है, आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी इसके साथ ये हरकत करते हुए? आपकी बेटी की उम्र की है वो। मुझे अच्छे से पता है कि वो पैसे मांग रही थी या नहीं, लेकिन मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि आपकी कितनी गंदी नीयत है। देखो, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरी बात पे भरोसा करेगा ना, या इसकी बात पे भरोसा करेगा? आप पे भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। जब से मैंने आपकी हरकत देखी है इतनी घटिया नीच, जब इसने मुझे आके बताया ना, तो मुझे इसकी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे बड़े भैया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि मैं अपने भैया को जितना सीधा समझता हूं ना, वो उतने है नहीं। शिल्पा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं साहब। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। छोड़िए ना साहब, मैं आपको बताऊंगी तब भी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे तुम मुझे बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा। वो जो बड़े साहब हैं, वो मुझ पे बहुत गंदी नजर रखते हैं, मुझे इधर उधर हाथ लगाते हैं वो। शिल्पा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पहले से पता था आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे साहब। नहीं, मेरे बड़े भैया ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी बात झूठ निकले ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब, आप कल ऑफिस मत जाना, आपको सब खुद पता चल जाएगा। तो कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अरे हाँ, तो पता चल गया तो क्या हो गया, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। बड़े भाई हो तो क्या, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी गलत करोगे, और गलत किया है ना तो सजा भी मिलेगी उसकी आपको। सजा देगा मुझे? मतलब तू मुझे मारेगा? अरे जरा तो सोच कि समाज वाले क्या कहेंगे कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया, बड़े भाई पर हाथ उठाया, वो भी एक नौकरानी के चक्कर में। जरा सोच, समाज थू थू करेगा। आप भी सोचो कि जब समाज को पता चलेगा कि धीरज का बड़ा भाई घर की काम वाली पे गंदी नजर रख रहा है, तब समाज में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? भैया वो गरीब है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी गरीबी का फायदा उठाओगे। अगर आप अच्छे इंसान होते ना, तो आप उसकी मदद करते, उसको पैसे देते, ना कि आप पैसे देने की आड़ में उसके साथ गंदी हरकत करते। भाई मुझसे गलती हो गई, छोड़ दे इन सब बातों को, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। माफ कर दे अपने भाई को। और मैं आपको क्यों मारूंगा? मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन पुलिस देगी। अरे देखो शिल्पा, तुम मना करो ना धीरज को, वो पुलिस को फोन कर रहा है, उसे बोलो कि पुलिस को फोन। और धीरज फोन मत कर भाई, फोन मत कर, मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ ना। मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी भैया, आपने गलती की है ना तो सजा भी भुगतो। अरे मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूँ, पुलिस को फोन मत करो। रहने दीजिए साहब, पुलिस को मत फोन करिए। अगर इस घर में पुलिस आई तो आप लोगों की बहुत बदनामी होगी, और मैं ऐसा चाहती नहीं। आप लोग की वजह से तो मेरा पूरा परिवार चलता है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की ऐसी बदनामी हो। और हाँ साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसों के लिए अपने आप को बेच दें। और अगर आज आपको ये बात समझ नहीं आई, तो आपको ये बात कभी समझ नहीं आ सकती। देखो कितनी अच्छी सोच है उसकी,
हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती है वो, और आप थू ऐसे भाई पे, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने मेरी बात समझी। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर देना। ठीक है साहब।